हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम एक और नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट और वी कैन से दैट एम्ब्रियो सैक। ऑल्दो इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो हम लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी डिटेल्ड वर्जन आज जानने वाले हैं कि कितने तरह के एम्ब्रियो सैक हो सकते हैं और उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। तो एक बार हम फिर से एक आउटलाइन बनाएंगे एम्ब्रियो सैक की। तो मैं आपके लिए एक आउटलाइन बनाता हूँ एम्ब्रियो सैक की। ये होगा मेरा एम्ब्रियो सैक, जिसको मैं फीमेल गैमेटोफाइट का नाम भी दे रहा हूँ। तो इस फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा बच्चा? इस फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक के अंदर होंगी मेरी 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट कंडीशंस। ये जो मेरा मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सैक होता है ये मेरा 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट कंडीशंस वाला होता है। 8 न्यूक्लिएट कंडीशंस होती है। अब 7 सेल कौन कौन सी हैं, 8 न्यूक्लियाई कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अपन इस स्ट्रक्चर में देखेंगे। ये जो हम एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे हैं आज, ये मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सैक पढ़ेंगे, दैट इज पॉलीगोनम टाइप। इसके अंदर हम दो एंड बनाते हैं, एक हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, एक हमारा चैलेजल एंड है। इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमारे पास होती हैं दो सिनर्जिड्स। हमारे पास होते हैं से दो सिनर्जिड्स और इन सिनर्जिड के पास होते हैं कुछ ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको बोलते हैं हम फिलीफॉर्म अपरेटस। तो सबसे पहले मैं अगर बनाऊं तो ये जो मेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फिलीफॉर्म अपरेटस। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट है मेरी सिनर्जिड के अंदर। ये जो दो सेल्स हैं, इन दो सेल्स को कहूंगा मैं सिनर्जिड। इसी सिनर्जिड के ऊपर एक हमारी थर्ड सेल्स प्रेजेंट होती है ऐसा। इनकी जो अरेंजमेंट है सिनर्जिड की और ये थर्ड सेल जिसको मैं कहूंगा एग, उनकी अरेंजमेंट कुछ ट्रायंगुलर शेप होती है। तो ये है मेरा एग। और एग और जो सिनर्जिड है ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा एग अपरेटस। ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा एग अपरेटस। अब थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? वो होती है हमारी सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल्स के अंदर क्या होते हैं? इस सेंट्रल सेल्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई। क्या होती हैं? दो पोलर न्यूक्लियाई। एक पोलर न्यूक्लियाई ये है, एक पोलर न्यूक्लियाई ये है। ठीक है, ये दो है मेरी पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो मैंने सेल बनाई है ये है मेरी सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल्स के अंदर खास बात क्या होती है? इस सेंट्रल सेल्स के पास एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। तो इसके बाहर जो मैं स्ट्रक्चर अभी बनाने जा रहा हूं वो मेरा सेंट्रल सेल्स का वैक्यूल होगा। तो वो क्या होती है, कुछ यहां से ऐसा मान लो, ऐसा कनेक्ट होगा। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर अभी मैं बना रहा हूं ये है मेरा सेंट्रल सेल का वैक्यूल। ये है सेंट्रल वैक्यूल। ये सेंट्रल सेल का वैक्यूल होता है। ये जो डायग्राम देखते हो आप एनसीईआरटी के अंदर, उस एनसीईआरटी के अंदर जो बड़ी स्ट्रक्चर दिखाई जाती है वो सेंट्रल वैक्यूल होता है। बाकी जो पोलर न्यूक्लियाई वाली सेल होती है वो सेंट्रल सेल होती है। ठीक है, अब इसके अलावा जो मेरा चैलेजल एंड है, उस चैलेजल एंड पे मेरी तीन सेल्स प्रेजेंट हैं और उन तीन सेल्स को बोलता हूं मैं एंटीपोडल सेल्स। ये तीन मेरी एंटीपोडल सेल्स होगी। दीज थ्री आर एंटीपोडल सेल्स। तो देखो, अभी जैसे हमने बात की थी कि मेरा मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होगा। तो इसमें 7 सेल कौन सी होगी? 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड, 1 एग एंड 1 इज द सेंट्रल सेल्स। ये क्या होगी मेरी 7 सेल्ड कंडीशन होगी। लेकिन इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई हैं, 3 न्यूक्लियाई ऑफ द एंटीपोडल सेल्स, 2 न्यूक्लियाई ऑफ सिनर्जिड, 1 न्यूक्लियाई ऑफ एग एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये टोटल मिलके कितनी होगी मेरी 8 न्यूक्लियाई हो गई। ठीक है,
सो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर अभी हमने बनाई है, ये है मेरा एम्ब्रियो सैक, जिसको मैं फीमेल गैमेटोफाइट का नाम भी देता हूँ। तो ये है मेरा एम्ब्रियो सैक, या फिर मैं इसको फीमेल गैमेटोफाइट का नाम भी देता हूँ। दिस इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो चीजें अभी आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है? सबसे बड़ी, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, मल्टीपल टाइम नीट के अंदर पूछा गया है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। उसके अलावा ये जो एम्ब्रियो सैक बनाया है, ये हमने बनाया है पोलीगोनम टाइप। कौन सा बनाया हमने? पोलीगोनम टाइप। ये जो पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है, कैसे बना। ऑल्दो हम पिछले वाले लेक्चर के अंदर देख के आए हैं कि ये पोलीगोनम टाइप एम्ब्रियो कैसा बना है, लेकिन आज हम पोलीगोनम के अलावा दूसरे भी जो एम्ब्रियो सैक्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। इस लेक्चर के अंदर अभी हम कुछ एम्ब्रियो सैक के टाइप पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑल्दो वो एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, बट जब हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में स्टडी करना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये जो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक है बच्चा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस लेक्चर का। इन टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक को स्टडी करने के लिए मैं आपको एक टेबुलर डेटा बना के दिखाऊंगा। उस टेबुलर डेटा से हम कंप्लीट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक को स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम 3 तरह के टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक। एक हम पढ़ेंगे बाइस्पोरिक, और एक हम पढ़ेंगे टेट्रास्पोरिक। एक हम पढ़ेंगे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। कि सर ये इतने बड़े बड़े नाम्स तो हमने नहीं पढ़े, हम तो एक ही टाइप पढ़ते हैं, दैट इज मोनोस्पोरिक। डोंट वरी, इस लेक्चर के अंदर हम इन तीनों टाइप्स को पढ़ेंगे जो आपके लिए शायद नई चीज रहे। इसमें सबसे पहला है मोनोस्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक जैसे नाम से डिकोड किया जा रहा है, एक सिंगल मेगास्पोर क्या करेगा? आपका कंप्लीट एम्ब्रियो सैक बना के देगा। सिंगल जो मेगास्पोर होगा वो कंप्लीट क्या करके देगा? आपका एम्ब्रियो सैक बनाने में मदद करेगा। बाइस्पोरिक में क्या होगा? 2 फंक्शनल मेगास्पोर होंगे। क्या होंगे? 2 फंक्शनल मेगास्पोर होंगे। 2 फंक्शनल मेगास्पोर होंगे। और जबकि मेरा टेट्रास्पोरिक है, वो भी नाम से डिकोड किया जा रहा है, दैट इज चारों के चारों फंक्शनल मेगास्पोर होंगे। 4 फंक्शनल मेगास्पोर, 4 फंक्शनल मेगास्पोर। ये कैसे कैसे बनेंगे उसके लिए हम एक पूरा टेबुलर डेटा देखेंगे। सो अभी के लिए बस इतना जान लो कि हम 3 तरह के एम्ब्रियो सैक पढ़ने वाले हैं। एक मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, एक बाइस्पोरिक, एक टेट्रास्पोरिक। ये ट्रू नेम्स नहीं है, मोनोस्पोरिक में भी अलग अलग टाइप होंगे एम्ब्रियो सैक की, जिसको अभी हम जानेंगे, ठीक है। मोनोस्पोरिक को स्टार्ट करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, और उस टेबल के अंदर हम डिनोट करते हैं सबसे पहली इवेंट, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां हम डिनोट करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां होगी मेरी मेगास्पोरोजेनेसिस। और जैसा कि आपको पता है मेगास्पोरोजेनेसिस क्या थी बच्चे? मेगास्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस थी जिसके अंदर हम मेगास्पोर बना रहे थे। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस को कैसे स्टार्ट करेंगे अपन? सबसे पहले लेंगे हम एक मेगास्पोर मदर सेल्स। क्या लेंगे हम? एक मेगास्पोर मदर सेल्स। दिस इज माई MMC, मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होगा? सबसे पहला मियोटिक डिवीजन होगा। तो जैसे ही इस मेगास्पोर मदर सेल्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेंगे आपके 2 न्यूक्लियाई, जिनमें क्या हो जाएगी? वोल डिपोजिशन हो जाएगी, और यहाँ पे बन जाएगा 2 सेल्स। एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया। तो ये हो गया मेरा मियोसिस 1। क्या होगा मेरा? मियोसिस 1। अब क्या होगा? अब होगा मेरा मियोसिस 2। और जैसे ही मियोसिस 2 होगा, तो यहाँ पे सेल बनेगी आपकी, और उस सेल्स के अंदर बनेंगे आपके 4 मेगास्पोर, जिनको हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। यहाँ हम बना लेते हैं
4 मेगास्पोर, 1 2 3 एंड 4, ये मेरे 4 मेगास्पोर बन गए। इन 4 मेगास्पोर को बोलूंगा मैं मेगास्पोर टेट्राड, और ये बने हैं मेरे मियोसिस 2 से। अब यहां तक की जो प्रोसेस है वो क्या है, मेरी मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेरा मेगास्पोर बनने तक की प्रोसेस है। अब इस मोनोस्पोरिक कंडीशन को समझने के लिए हम यहाँ पे एंड जरूर मार्क करेंगे। तो ये मान लो मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, ये मेरा चैलेंजल एंड है, ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, ये मेरा चैलेंजल एंड है, ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, ये मेरा चैलेंजल एंड है। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर और चैलेंजल एंड हमने ओव्यूल के रिस्पेक्टिव में दिए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर मेरे 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो सकते हैं चैलेंजल एंड वाले, या फिर 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो सकते हैं मेरे माइक्रोपाइलर वाले। ये टोटली डिपेंड करता है, और यही कंडीशन मेरे दो तरह के एम्ब्रियो सैक को बना के देगी, उनको ही हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। तो लेट्स सपोज करो, सबसे पहला जो एम्ब्रियो सैक बनेगा हमारा, वो हम बनाते हैं पॉलीगोनियम टाइप। तो पॉलीगोनियम टाइप के अंदर क्या होगा, पॉलीगोनियम टाइप के अंदर मेरा जो मेगास्पोर होगा वो डीजनरेट होगा ये 3 वाला, यानी कि माइक्रोपाइलर वाला डीजनरेट हो गया। तो यहाँ पे एक और कंडीशन बनाते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस। यहाँ बनाएंगे हम मेगा गैमेटोजेनेसिस, यहाँ मैं बना देता हूँ मेगा गैमेटोजेनेसिस। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है ये बच्चा। दिस इज माई मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब इस मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, ये जो मेरे 4 मेगास्पोर बने हैं, इनमें से मैं 3 डीजनरेट कर दूंगा। और 3 डीजनरेट कौन से करूंगा भाई, इनमें से मैं 3 डीजनरेट करने वाला हूं सबसे पहले माइक्रोपाइलर एंड वाले। क्या करने वाला हूं मैं, माइक्रोपाइलर वाले एंड वाले डीजनरेट करने वाला हूं। तो मेरा फंक्शनल जो मेगास्पोर बचेगा को वो कौन सा बचेगा, मेरा चैलेंजल एंड वाला बचेगा। कौन सा बचेगा, चैलेंजल एंड वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फंक्शनल मेगास्पोर छोड़ दिया चैलेंजल एंड वाला, और ये जो 3 माइक्रोपाइलर एंड वाले थे उनको मैंने डीजनरेट कर दिया, एक ये और एक ये, यानी कि मेरे पास 3 माइक्रोपाइलर एंड वाले जो मेगास्पोर है वो डीजनरेट हो गए। एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा, कौन सा, चैलेंजल एंड वाला। यहाँ से आप ध्यान रखना हमेशा। तो ये जो एंड है ये मेरा चैलेंजल एंड है, और ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये आगे कंप्लीट मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर जाएगा, जो कि फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो सबसे पहले इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होगा, आपका माइटोटिक डिवीजन होगा फर्स्ट। तो हम बनाते हैं यहाँ पे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, और जैसे ही मेरा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, और कैरियोकाइनेसिस से क्या होगा, मेरा न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। तो यहाँ पे हुआ मेरा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे मेरा होगा सेकंड माइटोटिक डिवीजन। अब जब सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी साथ साथ में, और यहाँ पे हम बना लेंगे 4 न्यूक्लियाई, क्योंकि सेकंड माइटोटिक डिवीजन हुआ है और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई है। तो ये मेरा माइटोटिक डिवीजन 2 होगा। ठीक है, अब ये जो माइटोटिक डिवीजन 2 हो रहा है उस टाइम पे ये जो डीजेनरेटेड थे उनको आप रिप्रेजेंट कर भी सकते हो, या फिर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो ये बट आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि 3 माइक्रोपाइलर एंड वाले मेगास्पोर डीजेनरेट हो चुके हैं। यहाँ अपन नहीं शो करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही डीजेनरेट हो चुके हैं जब आपके सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है तब तक। अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे थर्ड माइटोटिक डिवीजन। मैंने करा दिया थर्ड माइटोटिक डिवीजन। अब जैसे ही मेरा थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये स्ट्रक्चर काफी हद तक आपकी डेवलप हो चुकी है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे मेरे 8 न्यूक्लियाई, क्योंकि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से बने 2 न्यूक्लियाई, सेकंड से बने 4 न्यूक्लियाई, और थर्ड से बनेंगे मेरे पास 8 न्यूक्लियाई। यहाँ पे मैं इन 8 न्यूक्लियाई को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये है मेरा माइटोटिक डिवीजन थर्ड। अब थर्ड माइटोटिक डिवीजन होते ही ये जो मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है यही एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक को रिप्रेजेंट करेगा बाय जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई रीअरेंज करेंगे और उनके ऊपर वॉल डिपोजिशन होगा। तो अब हम लास्ट में एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, दैट इज आर कंप्लीट एम्ब्रियो सैक। अब इस कंप्लीट एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, हमारी न्यूक्लियाई रीअरेंज होंगी। और वो न्यूक्लियाई रीअरेंज होके कैसे बनेंगी, ये जो 3 न्यूक्लियाई थी
माइक्रोपाइलर एंड पे, वो तो आपकी बना लेंगी, 2 आपकी सिनर्जिड बना लेंगी और एक आपका एग बना लेगी, जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। और 2 क्या होंगी मेरी पोलर न्यूक्लियाई होंगी, 2 क्या होंगी मेरी पोलर न्यूक्लियाई होंगी। और जो मेरा चैलेजल एंड था, उस चैलेजल एंड पे मेरी 3 एंटीपोडल सेल्स आ जाएंगी। तो ये जो माइक्रोपाइल और चैलेजल एंड हम स्टार्टिंग से बना के आ रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोपाइल चैलेजल एंड, माइक्रोपाइल चैलेजल एंड, ये माइक्रोपाइलर और चैलेजल एंड मार्क करने से हमें 2 चीजें आसानी से पता लग जाती हैं कि कौन सा मेगास्पोर डीजनरेट हुआ है और कौन से एंड पे हमें एंटीपोडल बनानी है, कौन से वाले पे हमें एग अपरेटस बनाना है। तो ये मेरा चैलेजल एंड है, ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक मेरा बना है, इसी एम्ब्रियो सैक को अब मैं कहूंगा पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्या कहूंगा मैं? पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। आई होप कि आपको ये डिटेल्ड वर्जन आपको समझ आया होगा। अब ये जो मेरा पोलीगोनम टाइप बना है, ये मेरा एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से बना है। देखो 4 मेगास्पोर थे, जिसको मेगास्पोर टेट्राड बोल रहा था मैं यहाँ पे, इनमें से 3 डीजनरेट हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा, और ये फंक्शनल मेगास्पोर मेरा चैलेंजल एंड वाला बचा। तो मेरा जो एम्ब्रियो सैक बना वो पोलीगोनम टाइप था। पोलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक के साथ साथ में ये जो मेरा फंक्शनल मेगास्पोर था वो एक ही बचा था। तो जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो एक ही मेगास्पोर से हुई है। इस वजह से हम जो कंप्लीट स्ट्रक्चर ये पढ़ी है, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। क्या कहेंगे हम? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि यही हम पढ़ना स्टार्ट किए थे कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो ये जो मेरा एम्ब्रियो सैक है ये मेरा मोनोस्पोरिक है। अब मोनोस्पोरिक के अंदर मैं दूसरा एम्ब्रियो सैक और पढ़ाता हूं आपको, उस पर बड़ा ध्यान से देखिएगा। वहां पे भी क्या होगा, सेम कंडीशन होगा। वहां हम स्टार्ट करते हैं सेम स्ट्रक्चर के साथ। मान लो ये मेरा क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल्स है। क्या है? मेगास्पोर मदर सेल्स है। तो इसको मैं दोबारा से बार बार डिनोट नहीं कर रहा, आपको यहीं से अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरा क्या है, मेगास्पोर मदर सेल्स। इस मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होगा, सबसे पहले मियोसिस 1 होगा। तो मियोसिस 1 होगा तो क्या बनेगा बच्चा, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, और उनमें क्या होगी फिर वोल डिपोजिशन होगी और 2 सेल्स बन जाएंगे आपकी। एक ये सेल बन जाएगा, एक ये सेल बन जाएगा, या मियोसिस 1 हुआ है, ठीक है। अब मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, अब मियोसिस 1 के बाद होगा आपका मियोसिस 2, जिसके अंदर मेरी टोटल 4 सेल्स बनेंगी। और ये जो 4 सेल्स होंगी ये भी मेरी कैसी होंगी, इस मेगास्पोर टेट्राड की तरह होंगी। यानी कि यहाँ पे भी अपन 4 सेल बना देते हैं, 1 2 3 और 4। ये मेरी 4 सेल्स बन गई, जिसको मैं मेगास्पोर टेट्राड बोलूंगा। इसके अंदर भी मियोसिस 2 हुई है, यानी कि ये भी सेम आपकी मियोसिस 2 के होने से बनी है। तो यहाँ पे अपन वापस से क्या कर लेते हैं, इन पे मार्किंग कर लेते हैं। ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, ये मेरा चैलेंजल एंड है, ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, ये मेरा चैलेंजल एंड है, ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, ये मेरा चैलेंजल एंड है। अब देखिएगा, अब मेरा स्टार्ट होगा मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। ये मेरा मेगा स्पोरोजेनेसिस हो चुका है। अब क्या करूंगा मैं, लास्ट टाइम मैंने किया था 3 माइक्रोपाइलर एंड वाले मेगा स्पोर को डीजनरेट। अब की बार मैं डीजनरेट कराऊंगा इधर वाले को, यानी कि चैलेंजल एंड वाले को। क्या कराऊंगा मैं? चैलेंजल एंड वाले मेगास्पोर को डीजनरेट कराऊंगा, और फंक्शनल जो मेगास्पोर रहेगा वो कौन सा रहेगा, मेरा माइक्रोपाइलर एंड वाला। तो यहां से हम आगे कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे इस माइक्रोपाइलर एंड के साथ में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी हम बनाएंगे वो कौन सी होगी, मेरी माइक्रोपाइलर एंड वाले फंक्शनल मेगास्पोर की। ये मेरा फंक्शनल मेगास्पोर है, माइक्रोपाइलर एंड वाला। ये 3 जो मेरे चैलेंजल एंड वाले हैं मेगास्पोर, ये मेरे डीजनरेट हो चुके। एक ये डीजनरेट हो गया, एक ये डीजनरेट हो गया, एक ये डीजनरेट हो गया। देखो लास्ट वाले में डिफरेंस ये चैलेंजल वाला फंक्शनल था, यहाँ माइक्रोपाइलर वाला फंक्शनल है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब क्या होगा, अब वापस से ये आपका माइटोसिस 1 परफॉर्म करेगा, और जैसे ही माइटोसिस 1 परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे बन जाएंगे आपकी 2 न्यूक्लियाई। सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करेगा, साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम 2 न्यूक्लियाई दिखा देते हैं, और ये 3 मेगास्पोर डीजनरेटेड दिखा देते हैं, जो कि चैलेंजल एंड से डीजनरेट हुए थे। अब क्या होगा, माइटोसिस 1 कंप्लीट हुआ, अब माइटोसिस 2 होगा। तो माइटोसिस 2 को यहां बनाते हैं। ये माइटोसिस 2 के अंदर क्या होगा, मेरा 4 न्यूक्लियाई बनेगा। 2 न्यूक्लियाई यहां बन गया, 2 न्यूक्लियाई यहां बन गया। ये मेरा माइटोसिस 2 हो गया। अब जैसे ही माइटोसिस 2 कंप्लीट होगा, तो माइटोसिस 2 होने के बाद ये जो मेरा एम्ब्रियो सैक बन रहा है,
ये मेरा आगे फर्दर माइटोसिस 3 नहीं करेगा। ऑल्दो यही मेरा जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यही क्या करेगा, मेरा एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो कंप्लीट एम्ब्रियो सैक होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही न्यूक्लियाई होंगी। क्या होंगी? सिर्फ और सिर्फ 4 ही न्यूक्लियाई होंगी। जिस 4 न्यूक्लियाई को हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड था, ये मेरा चैलेंज एंड था। तो मेरी 3 न्यूक्लियाई जो हैं वो कहां पुश करेंगी? वो आएंगी माइक्रोपाइलर एंड पे। और माइक्रोपाइलर एंड पे क्या बनाएंगी? एक बनाएंगी आपकी एग सेल्स, 2 बनाएंगे आपकी सिनर्जिड। ठीक है, ये 2 मैंने बना दिया येलो कलर में सिनर्जिड, व्हाइट कलर में मेरी एग है। और एक ही क्या होगी? पोलर न्यूक्लियाई होगी। क्या होगी? एक ही पोलर न्यूक्लियाई होगी। तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस 3 अब्सेंट है। क्या है? माइटोसिस 3 अब्सेंट है। यहाँ ये जो माइटोसिस 3 था, ये आपका अब्सेंट है, ये नहीं हुआ। तो माइटोसिस 3 नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ 4 ही न्यूक्लियाई बनी। और 4 न्यूक्लियाई कुछ इस तरीके से अरेंज होगी। एक हमारा एग अपरेटस बन गया, एक हमारा पोलर न्यूक्लियाई बचा। पोलर न्यूक्लियाई सिर्फ और सिर्फ एक ही है यहाँ पे। एंटीपोडल सेल्स यहाँ नहीं होती। ये जो एम्ब्रियो सैक बना है, इस एम्ब्रियो सैक को बोलता हूं मैं ओइनोथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओइनोथेरा एम्ब्रियो सैक, ओइनोथेरा टाइप। अब ये जो ओइनोथेरा टाइप एम्ब्रियो सैक बना है, ये भी क्या है? मेरा मोनोस्पोरिक का ही टाइप है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर था जिसने कंप्लीट एम्ब्रियो सैक बना के दिया है। अब ये जो दो मेरे ओइनोथेरा और पोलिगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है, ये दोनों के दोनों मेरे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोज हैं, क्योंकि ये दोनों मेरे एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से बने हैं। इस मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट को मैं एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देता हूं आपके लिए, क्योंकि मेरी फोटो आपके इस पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर था। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया? मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा। मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या किया हमने? एक मेगास्पोर मदर सेल लिया, जिसके अंदर मियोसिस 1 हुआ, जिससे 2 मेरी सेल्स बनी। फिर मेरा मियोसिस 2 हुआ, जिससे मेरी मेगास्पोर टेट्राड बना। अब इस मेगास्पोर टेट्राड में 2 कंडीशन हो सकती है, या तो माइक्रोपाइलर एंड वाले 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाए, या फिर मेरे 3 चैलेंजर एंड वाले मेगास्पोर डीजनरेट हो जाए। अगर मेरे 3 मेगास्पोर डीजनरेट हुए माइक्रोपाइलर एंड वाले, तो मेरा फंक्शन बचा चैलेंजर एंड वाला मेगास्पोर। ये चैलेंजर एंड वाला मेगास्पोर मेरा क्या करेगा? माइटोसिस 1 करेगा, देन माइटोसिस 2 होगा, देन माइटोसिस 3 होगा। और माइटोसिस 3 होने के बाद ये जो 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, जिसमें 2 आपकी माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड बनाएंगी, एक आपका एग बनाएगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगी और 3 एंटीपोडल सेल्स होंगी चैलेंजर एंड वाले पे, जिससे कंप्लीट एक एम्ब्रियो सैक बनेगा, जिसको मैं पोलिगोनम टाइप बोल दूंगा। दूसरे केस में क्या था? दूसरे केस के अंदर मेरा 3 मेगास्पोर डीजनरेट हुआ चैलेंजर एंड वाला, फंक्शनल बचा माइक्रोपाइलर एंड वाला। ये माइक्रोपाइलर एंड वाला माइटोसिस 1 करेगा, फिर माइटोसिस 2 करेगा, माइटोसिस 3 यहाँ एब्सेंट होते हैं। माइटोसिस 3 एब्सेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही न्यूक्लियाई बनेंगे, जिसमें से 3 न्यूक्लियाई आपकी माइक्रोपाइलर एंड पे एग अपरेटस बनाएंगी, जिसमें एक आपका एग होगा, 2 आपकी सिनर्जिड होंगी और एक ही पोलर न्यूक्लियाई होगी। ये जो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होगा, इसको बोलूंगा मैं ओइनोथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे हमारा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट की, दैट इज बाइस्पोरिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट के अंदर नाम से डिकोड किया जा रहा है, इसके अंदर 2 फंक्शनल मेगास्पोर होंगे, ठीक है, जो पूरा एम्ब्रियो सैक डेवलप करके देंगे। तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं सेम मेगा गैमेटोजेनेसिस से और मेगा स्पोरोजेनेसिस से। तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा। क्या होगा? मेरा मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा। तो यहां अपन बनाते हैं सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक सेल लेते हैं, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल्स। ये मैंने ले ली मेगास्पोर मदर सेल्स, MMC, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होगा? पहला मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। इसको बड़े ध्यान से सुनना बच्चा, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और मेरे पास 2 सेल्स बनेंगी, ठीक है। इनको बोलेंगे हम मियोसिस 1 के प्रोडक्ट। और ये मियोसिस 1 का जो प्रोडक्ट बना है, इस मियोसिस 1 के प्रोडक्ट को बोलेंगे हम डायड ऑफ सेल्स, डायड ऑफ सेल्स।
अब ये जो डाइड ऑफ सेल्स हैं यही डिसाइड करेंगे कि मेरा एम्ब्रियो सैक कौन सा वाला बनने वाला है, क्योंकि बायोस्पोरिक में भी हम दो तरह के एम्ब्रियो सैक पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं एक बार इसको समझने के लिए इसके एंड मार्क करता हूँ। ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, ये मेरा चैलेजल एंड है, ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, ये मेरा चैलेजल एंड है। जनरली क्या हो रहा था, जो मेरा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट था उसके अंदर मेरी ये मियोसिस 1 जो हुई थी, उस मियोसिस 1 के अंदर जो 2 सेल्स बनी थी वो मियोसिस 2 के अंदर जाके 4 सेल बना रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो डाइड ऑफ सेल्स बनी है, इन डाइड ऑफ सेल में से एक सेल डीजनरेट होगी और एक फंक्शनल रहेगी। और कौन सी वाली फंक्शनल रहेगी, उसी के बिहाफ पे दो तरह के एम्ब्रियो सैक होंगे बाइस्पोरिक के अंदर भी। तो अगर मान लो मैं सबसे पहले डीजनरेट करता हूं इस माइक्रोपाइलर एंड वाली सेल्स को, इसको क्या कर दिया मैंने, डीजनरेट कर दिया। तो फंक्शनल कौन सा रह गया मेरे पास, चैलेजल एंड वाली सेल्स फंक्शनल रहेगी। अब ये जो चैलेजल एंड वाली सेल फंक्शनल रही है, ये फर्दर क्या करेगी, मियोसिस 2 परफॉर्म करेगी। और जैसे ये मियोसिस 2 परफॉर्म करेगी तो यहाँ पे दो सेल्स बनेंगी, और उन दो सेल्स में क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई ही डिवाइड करेगा, यहाँ वापस से साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो चुका, मेरा माइक्रोपाइलर एंड वाला जो सेल्स था वो डीजनरेट हो चुका। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल फंक्शनल रही, जो डाइड ऑफ सेल्स बनी है उनमें से एक ही सेल फंक्शनल रही। जबकि पिछले वाले मोनोस्पोरिक के अंदर क्या थे, दोनों के दोनों सेल डिवाइड करके 4 आपकी टेट्राड बना रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल्स आगे फंक्शनल रहती है, और उस फंक्शनल सेल्स में क्या होगा आपका, मियोसिस 2 होगा। क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। अब जैसे ही मियोसिस 2 हुआ, तो मियोसिस 2 होने से क्या हुआ, दो सेल्स बनती है, लेकिन ये दो सेल्स में भी आपका वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, दो के दो न्यूक्लियाई ऐसे कैसे रह जाते हैं। अब ये दो न्यूक्लियाई जो हैं, या ये जो कंप्लीट फंक्शनल मेगास्पोर है, ये आगे क्या करेगा आपका, मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर जाएगा। तो अब हम बनाते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब इस मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर भी खास इवेंट हो रहे हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से काफी अलग है। वो डिफरेंस क्या है उसको देखिएगा एक बार। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शनल मेगास्पोर को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा फंक्शनल मेगास्पोर हो गया। अभी मैं इसमें माइक्रोपाइलर एंड वाले को डीजनरेट करके रखा हूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। तो इसके पास क्या है, अभी दो न्यूक्लियाई है। अब ये जो मेरा फंक्शनल मेगास्पोर है, ये क्या करेगा, ये मेरा माइटोसिस 1 करेगा। और जैसे ही माइटोसिस 1 करेगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी होगी, उसके अंदर ये जो दो न्यूक्लियाई थी वो डिवाइड करके 4 न्यूक्लियाई बना लेंगी। यहाँ पे क्या होंगे, अभी 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने माइटोसिस 1 कराया और 4 न्यूक्लियाई बना दिया, माइटोसिस 1 कराया। अब ये जो सेल्स है ये फर्दर माइटोसिस 2 करेगा, और फर्दर माइटोसिस 2 करके जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसके अंदर आपकी 8 न्यूक्लियाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी आपकी, 8 न्यूक्लियाई हो जाएंगी। यहाँ पे 4 इधर और 4 आपकी इधर हो जाएंगी। ठीक है, ये मेरा माइटोसिस 2 हुआ। अब यही 4 न्यूक्लियाई क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगी। और अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके एंड मार्क कर लेते हैं। ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड, ये मेरा चैलेजल एंड, ये मेरा माइक्रोपाइलर, ये चैलेजल, ये माइक्रोपाइलर, ये चैलेजल एंड। ये आगे चल के क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगी, और अरेंज करके कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी जिसके अंदर हमारे 8 ही न्यूक्लियाई हैं। तो ये बनेगा पॉलीगोनम टाइप, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है कि कितने फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ डायरेक्टली रोल प्ले कर रहे हैं डेवलपमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा माइक्रोपाइलर एंड, ये मेरा चैलेजल एंड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई थी अपने आप को अरेंज करेंगी, तो दो तो बनेंगे आपकी सिनर्जिड्स, और एक क्या बनेगा आपका, एग सेल, और दो क्या होंगी आपकी पोलर बॉडी, और तीन क्या होंगी आपकी एंटीपोडल सेल्स। अब ये जो एम्ब्रियो सैक बना है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या डिफरेंस है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर डिफरेंस है कि जनरली जब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रही थी तब 4 आपके मेगास्पोर बन रहे थे, जिनको हमने मेगास्पोर टेट्राड नाम दिया था। उनमें से 3 डीजनरेट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो डीजनरेशन का प्रोसेस है वो मियोसिस 1 के बाद ही हो गया। अगर मियोसिस 1 में अगर आपका माइक्रोपाइलर एंड वाला सेल्स डीजनरेट हो जाता है और सिर्फ चैलेजल एंड वाला सेल्स आपका फंक्शनल मेगास्पोर की तरह बिहेव करता है और मियोसिस 2 परफॉर्म करके आगे फर्दर डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, तो जो आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा उस एम्ब्रियो सैक को कहेंगे हम एलियम टाइप। क्या कहेंगे हम,
एलियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। ये जो एलियम टाइप का एम्ब्रियो सेक है डिट्टो हमारा पोलिगोनम टाइप जैसा ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ मियोसिस 2 होते ही आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर जो दो न्यूक्लियाई बनती हैं, वो दोनों न्यूक्लियाई के अंदर कोई वोल डिपोजिशन नहीं होता। ये दोनों की दोनों न्यूक्लियाई आगे फर्दर डिवीजन करती हैं और सिर्फ दो ही माइटोटिक डिवीजन करती हैं। जनरली मोनोस्पोरिक जो डेवलपमेंट थी उसके अंदर जब गैमेट बन रहे थे, दैट इज ये जो मेरी मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी, उस मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर मेरे 3 माइटोटिक डिवीजन हो रहे थे। इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन हो रहे थे गैमेटोजेनेसिस के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही माइटोटिक डिवीजन हुए और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गई, जिसको हमने एलियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बोला। यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई वो 2 फंक्शनल न्यूक्लियाई की वजह से हुई, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 2 आपके फंक्शनल मेगास्पोर बने। यहाँ पे ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं 2 फंक्शनल मेगास्पोर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया। अब दूसरा केस और देखते हैं बाइस्पोरिक के अंदर। उसके अंदर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेगास्पोर मदर सेल्स लेंगे। क्या लेंगे हम? एक मेगास्पोर मदर सेल्स लेंगे। अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करेगी? आपका मियोटिक डिवीजन करेगी सबसे पहले। जैसे ये मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 सेल्स बनेंगी। यहाँ हम लेते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। इसने क्या किया? इसने अपना डिवीजन किया और डिवीजन करके 2 सेल्स बनाया। अब इन 2 सेल्स में से क्या होगा बच्चा? इन 2 सेल्स में से भी क्या होगा? एक सेल्स डीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेंजल एंड है। ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, ये मेरा चैलेंजल एंड है, और ये मेरी डायड ऑफ सेल्स बनी है। अब इस डायड ऑफ सेल्स में से लास्ट टाइम हमने माइक्रोपाइलर एंड वाली क्या की थी? डीजनरेट की थी। इस बार मैं क्या करूंगा? इस चैलेंजल वाले को डीजनरेट करूंगा। इसको क्या करूंगा मैं? डीजनरेट करूंगा। तो जब मेरा चैलेंजर वाला डीजनरेट होगा तो कौन सा फंक्शन बचेगा मेरे पास? माइक्रोपाइलर एंड वाला। तो अब मैं क्या करता हूँ? माइक्रोपाइलर एंड वाले मेगास्पोर को यहां बना देता हूं, और इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 2 होगा तो क्या होगा? मेरे पास 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, लेकिन इन न्यूक्लियाई में आपका वोल डिपोजिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने बना दिया 2 न्यूक्लियाई, और इस चैलेंजल एंड वाले मेगास्पोर को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये डीजनरेट हो चुका है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस आगे होगी। अब ये मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होगा? ये सिर्फ मेगास्पोर जो बने हैं, कौन से वाले? आपके माइक्रोपाइलर एंड वाले, वो आगे फर्दर मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर इंटर करेंगे। इसके अंदर क्या होगा? ये मैंने बना दिया आपका माइक्रोपाइलर वाला फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, तो ये बाइस्पोरिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 2 फंक्शनल मेगास्पोर है ये। अब ये जो बाइस्पोरिक आपका मेगास्पोर है, ये क्या करेगा? ये आगे फर्दर माइटोसिस 1 करेगा, जिससे मेरी 4 न्यूक्लियाई बनेंगी, और ये स्ट्रक्चर फर्दर क्या करेगी? आपका डिवीजन करेगी, माइटोसिस 2 करेगी, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? आपका यहाँ पे ऐसा बनेगा, जिसके अंदर क्या हो जाएंगे? आपकी 8 न्यूक्लियाई हो जाएंगी। यहाँ अपन ने 4 न्यूक्लियाई बना दी, और यहाँ पे आगे चल के हम इन 4 न्यूक्लियाई से 8 न्यूक्लियाई बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई थी, यहाँ से 8 न्यूक्लियाई बन चुके हैं माइटोसिस 2 से। अब क्या होगा? अब फर्दर ये न्यूक्लियाई अपने आप को रीअरेंज करेंगी, और ये न्यूक्लियाई रीअरेंज करके जो स्ट्रक्चर बनाएंगी, उस स्ट्रक्चर के अंदर भी सेम पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होगा, लेकिन उसके अंदर हल्का सा डिफरेंस फिर से आएगा। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस कि ये जो एम्ब्रियो सैक बना है, ये एम्ब्रियो सैक किस तरह के या किस साइड के आपके मेगास्पोर से बना है वो डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम सेम 2 आपकी सिनर्जिड बनाएंगे, एक हम एग बनाएंगे, 2 हम पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे, और 3 हम क्या करेंगे? एंटीपोडल सेल बनाएंगे। और ये एंटीपोडल सेल्स कहाँ होंगे? मेरी चैलेंजल एंड पे। तो ये मेरा चैलेंजल एंड हो गया, ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड, ये चैलेंजल एंड। माइक्रोपाइलर चैलेंजल, माइक्रोपाइलर चैलेंजल, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड चैलेंजल एंड। और ये जो मेरा एम्ब्रियो सैक बना है, इस एम्ब्रियो सैक को कहूंगा मैं एडमियोन टाइप, एंड मियोन टाइप, एंड मियोन टाइप। ठीक है, इसके अंदर क्या डिफरेंस हुआ? इसके अंदर डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ जो मेरा फंक्शनल मेगास्पोर बने हैं, 2 फंक्शनल मेगास्पोर, वो कौन से वाले हैं? मेरे माइक्रोपाइलर एंड वाले हैं। यहाँ कौन से थे? चैलेंजल एंड वाले थे।
तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बाइस्पोरिक डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ 2 मेगास्पोर क्या करते हैं, मेरे फंक्शनल रहते हैं और फर्दर कंप्लीट एम्ब्रियो सैक बना के देते हैं, जो 2 तरह के होंगे, एक एलियम टाइप होगा, एक एंड मेयोन टाइप होगा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे टेट्रास्पोरिक की। अब हम बात करते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक की। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। इस टेट्रास्पोरिक को भी हम सेम तरीके से स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस से। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टडी करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस को। मेगा स्पोरोजेनेसिस को, इस मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स। क्या लेंगे, मेगास्पोर मदर सेल्स। ये सेल हो गया मेरा मेगास्पोर मदर सेल्स। अब इस मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, सबसे पहले मियोटिक डिवीजन होगा फर्स्ट वाला। यहां बना लेते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा ना, तो इससे मेरी 2 सेल्स बननी थी, लेकिन यहाँ 2 सेल्स नहीं बनेंगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूक्लियाई बनेंगी। यहाँ होगा मेरा मियोसिस 1 और मियोसिस 1 के बाद होगा मेरा मियोसिस 2। सेम मियोसिस 2 के बाद हमारी 4 सेल्स बनती हैं, लेकिन चारों के चारों सेल्स ना बन के यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूक्लियाई बनेंगी। किसी के अंदर भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। तो ये चारों की चारों न्यूक्लियाई जो बनेंगी वो एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर रहेंगी। तो यहाँ बना लेते हैं 4 न्यूक्लियाई। ये जो 4 न्यूक्लियाई बनी है ये मियोसिस 2 से बनी है। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। तो इस स्ट्रक्चर को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज सीनोमेगास्पोर। सीनोमेगास्पोर, यानी कि इसके अंदर क्या है, चारों के चारों जो न्यूक्लियाई हैं वो एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर लोकेटेड हैं। अब ये चारों के चारों न्यूक्लियाई क्या करेंगी, आगे मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर जाएंगी। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक, क्योंकि इसके अंदर चारों की चारों जो ये न्यूक्लियाई हैं वो क्या करेंगे, आपका आगे मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर जाएंगी और एक फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बनाने में रोल प्ले करेंगी। तो यहां अपन बनाते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस। इस मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर एक चीज खास होगा कि यहाँ पे जो 4 न्यूक्लियाई बनी है वो 4 न्यूक्लियाई डायरेक्टली कहाँ जाएंगी, आपकी माइटोसिस 1 के अंदर जाएंगी। जैसे ये 4 न्यूक्लियाई आपका माइटोसिस 1 करती हैं तो डायरेक्टली क्या बन जाता है, आपका 8 न्यूक्लियाई बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, आपकी 8 न्यूक्लियाई बन जाती हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही माइटोटिक डिवीजन होगा। जबकि हमने मोनोस्पोरिक में देखा तो 3 माइटोटिक डिवीजन थे और बाइस्पोरिक में आपके 2 माइटोटिक डिवीजन थे। जबकि टेट्रास्पोरिक के अंदर एक ही आपका माइटोटिक डिवीजन होता है, एक ही माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे मेरी 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगी। और ये 8 न्यूक्लियाई वापस से अरेंज होंगी, अपने आप को अरेंज करेंगी और नॉर्मल जैसा पॉलीगोनम था वैसा ही एम्ब्रियो सैक बनेगा, लेकिन इसका नाम दूसरा रहेगा। और इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ ये जो एम्ब्रियो सैक बना है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो स्ट्रक्चर बनी है वो बिल्कुल कैसी है, पॉलीगोनम टाइप जैसी ही है, लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपकी चारों के चारों मेगास्पोर से हुई है, चारों के चारों फंक्शन मेगास्पोर से हुई है। इस करके हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और ये जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर जो ये नाम रखेंगे वो नाम रखा जाएगा यहाँ ये जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियाई की उनके भी यहाँ पे। एक ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर ये न्यूक्लियाई की जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से हो कि 2 न्यूक्लियाई तो आपकी कहाँ है, चैलेंज एंड पे है, और 2 न्यूक्लियाई आपकी माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, और वो फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बना रही है। तो उस फंक्शनल एम्ब्रियो सैक को बोलूंगा मैं एडोक्सा टाइप। क्या बोलूंगा मैं, एडोक्सा टाइप। ये होगा मेरा फर्स्ट टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। आगे जितने भी टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होने वाली हैं या एम्ब्रियो सैक बनेंगे वो सारे डिपेंड करते हैं यहाँ न्यूक्लियाई के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। ये जो न्यूक्लियाई की अरेंजमेंट है ये अलग अलग तरीके से हो सकती है। इस न्यूक्लियाई के अरेंजमेंट को मैं आपको एक बार बताता हूँ और उनके नाम डिकोड करेंगे हम जो एम्ब्रियो सैक बनने वाले हैं। उससे ज्यादा हम नहीं कवर करने वाले इस पार्ट को, इसके साथ हम अपने लेक्चर को खत्म कर देंगे। यहाँ पे जो सबसे पहली अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, यहाँ अरेंजमेंट है 2+2। यहाँ 2+2 कैसे, 2 आपके हैं माइक्रोपाइलर एंड पे
2 एट माइक्रोपाइलर एंड पे न्यूक्लियाई और 2 न्यूक्लियाई हैं आपके चैलेजल एंड पे। तो इस तरह से जो आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा, उस एम्ब्रियो सैक को कहूंगा मैं अडोक्सा टाइप। क्या कहूंगा मैं? अडोक्सा टाइप, जो कि अभी हमने बनाया है। इसके अलावा मेरी दूसरी अरेंजमेंट हो सकती है, और वो दूसरी अरेंजमेंट किस तरीके से होगी? वो दूसरी अरेंजमेंट होगी जैसे 1 + 1 + 1 + 1। ये 1 प्लस, इस 1 प्लस अरेंजमेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं बना देता हूं एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो मेरी 4 न्यूक्लियाई होंगी, ये इस तरीके से अरेंज होंगी। एक मेरी चैलेजल एंड पे होगा, एक मेरा माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, और 2 मेरे लेटरली प्रेजेंट होंगे। अब ये जो मेरी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मेरे 4 न्यूक्लियाई अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड है, 1 इज माइक्रोपाइल, 1 इज चैलेजल एंड 2 एट द लेटरल साइड। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एम्ब्रियो सैक बनाएगी, वो अलग अलग टाइप के होंगे। इसके अंदर सबसे पहला जो एम्ब्रियो सैक बनेगा, उसको बोलूंगा मैं पेनी टाइप। पेनी टाइप। दूसरा मेरा जो टाइप होगा, वो होगा प्लूमेंगो टाइप। प्लूम बैगो टाइप। थर्ड जो मेरा एम्ब्रियो टाइप होगा, वो होगा पेपरनोमा टाइप। पेप्रोमिया टाइप। ये 3 तरह के मेरे क्या हो सकते हैं? एम्ब्रियो सैक बन सकते हैं। तो 2 + 2 से बनेंगे मेरे एडोक्सा टाइप, 1 + 1 + से ये बनेंगे मेरे पेने टाइप, प्लूमेंगो टाइप, पेप्रोमिया टाइप। अब मेरी तीसरी तरह की न्यूक्लियर की अरेंजमेंट और हो सकती है। उस अरेंजमेंट को बोलूंगा मैं 1 + 3 अरेंजमेंट। 1 + 3 अरेंजमेंट। इस 1 + 3 अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो मेरी न्यूक्लियाई होंगी, वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगी। जो एक न्यूक्लियाई होगी, वो तो होगी मेरी माइक्रोपाइलर एंड पे, यानी कि यहां मैं बना लेता हूं माइक्रोपाइलर एंड, ये मेरा चैलेजल एंड। तो एक न्यूक्लियाई तो मेरी माइक्रोपाइलर एंड पे होंगी, और 3 न्यूक्लियाई मेरी चैलेजल एंड पे होंगी। और ये मेरा फंक्शनल फिर एम्ब्रियो सैक बना के देंगी, जिनमें से सबसे पहला होगा ड्रूसा टाइप। ड्रूसा टाइप, ये हम डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंस का नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो होगा, वो होगा फ्रीटिलेरिया। फ्रीटिलेरिया टाइप। थर्ड जो होगा, वो होगा प्लम बगेला टाइप। प्लम बैगेला टाइप। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये अलग अलग तरह के हमारे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक बन जाएंगे, जिसमें ड्रूसा, फ्रीटिलेरिया, प्लूमेगेला, ठीक है, पेनी, प्लूमेंगो, पेपरनोमा बनेगा, और एडोक्सा टाइप बनेगा। ये हमारे यहाँ पे सारे तरह के एम्ब्रियो सैक हमने पढ़ लिए। इससे ज्यादा आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को उठा के देख लेना, वहां पे नहीं पूछा जाता। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा डिटेल्ड में समझ आया होगा, और काफी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिली होगी। इसी टॉपिक के साथ हम एम्ब्रियो सैक वाली डेवलपमेंट को खत्म करते हैं, और हमारा कंप्लीट फीमेल स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पोलिनेशियन को, जिसको भी हम ऐसे ही डिटेल्ड वर्जन में देखने वाले हैं। I'll see you in the next lecture. Till then, be happy, stay safe, and be kind to everyone. Thank you.